सर्जरीज होने के बाद पेशेंट की एपेटाइट कम हो जाती है और इवन खाने का स्वाद भी नहीं आता। पर किसी भी सर्जरी के बाद या किसी भी बीमारी के बाद आपको भरपूर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में एंजियोप्लास्टी के बाद यानी हार्ट सर्जरी के बाद आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, हेल्दी पिंच में आपका स्वागत है। मैं हूं जगप्रीत कौर, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और योगा इंस्ट्रक्टर, और आज मैं आपको बताऊंगी कि एंजियोप्लास्टी यानी कि हार्ट सर्जरी के बाद आपकी पूरे दिन की डाइट कैसी होनी चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें को अवॉइड करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो जो आपको ध्यान रखनी है बहुत ज़्यादा, वो ये है कि आपको हर 2 से 3 घंटे के इंटरवल्स में हेल्दी और न्यूट्रिशियस मील्स खाते रहना है। पूरे डाइट में आपको हेल्दी फाइबर्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की मात्रा को ज़्यादा रखना है। सर्जरी के बाद प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है शरीर में, तो उसके लिए आपको प्रोटीन का इंटेक भी ज़्यादा करना है। तो चलिए दिन के नाश्ते से शुरुआत करते हैं। तो मोस्टली इंडियन घरों में क्या होता है कि सुबह सुबह उठते साथ चाय या कॉफ़ी पी जाती है और साथ में खाए जाते हैं कुछ रस या बिस्किट्स या कुछ नमकीन। तो आपको ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करनी है, आपको वो चाय या कॉफ़ी का इंटेक नहीं करना है। इसके बदले आपको हर्बल टीज पीनी है, यानी कि जो भी इंडियन स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, जैसे कि हो गई दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, अजवाइन, अदरक, ये सारी चीज़ों को डाल के आपको एक चाय बनानी है और उसमें आप टेस्ट के लिए नींबू डाल सकते हैं, हल्की सी चीनी और नमक डाल सकते हैं अगर आपको वैसा टेस्ट नहीं पसंद है तो। पर चीनी और नमक ना के बराबर ही हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और साथ में आपको नमकीन या फिर कुछ बिस्किट्स खाने की आदत है तो उसके बजाय आपको खाने हैं ड्राई फ्रूट्स, नट्स, क्योंकि पैकेज्ड फूड को आपको अवॉइड करना है। पैकेज्ड फूड में बहुत सारे शुगर्स और फैट्स होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। और वैसे भी दिन की शुरुआत चाय और कॉफ़ी से क्यों नहीं करनी चाहिए, इस पर ऑलरेडी एक बहुत ही रिसर्च और डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप उसे आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर से चेक करें। नाश्ते में एक और चीज़ बहुत ही फेमस होती है इंडियन घरों में, मोस्टली नॉर्थ इंडियंस के घरों में, जो कि है पराठे और घी या मक्खन डाल। तो अभी क्योंकि हार्ट सर्जरी हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई है, तो आपको फैट से दूर रहना है, यानी कि घी, सैचुरेटेड फैट्स हो गए, ऑयल्स हो गए, बटर हो गया, ये सब चीज़ों से दूरी बना के रखनी है। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं खानी। अगर आपको मन है कि आपको पराठे खाने हैं या रोटी ही खानी है तो आप स्टफ्ड रोटीज़ खाइए, यानी कि आप पालक को आटे के साथ गूंद लें, बीटरूट को आटे के साथ गूंद लें, या जो भी आपको सब्जी पसंद है आप उसको आटे के साथ गूंथ लें और फिर उसकी रोटी बनाएं और उन रोटियों को दही के साथ खाएं। तो आपको स्वाद भी आएगा और न्यूट्रिशन भी भरपूर मिलेगा, क्योंकि इससे होगा क्या कि आपको फाइबर्स बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा और दही से आपको प्रोबायोटिक्स भी मिलेगा। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन नाश्ता प्रेफर करते हैं तो आप एग वाइट्स ले सकते हैं और उसके साथ फ्रूट्स खा सकते हैं, पर येलो पोर्शन एग का ना खाएं। लंच की बात करते हैं, तो लंच में आपको एक नॉर्मल बेसिक सी थाली जैसा खाना खाना है, जो प्रॉपर मील होती है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, आप वो खा सकते हैं। आपको रोटी खानी है रोटी खाइए, चावल खाने चावल खाइए, वो आपकी प्रेफरेंस है। उसके अलावा जो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप कोई भी सब्ज़ी जब बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा तेल ना इस्तेमाल करें, क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स हमें कम यूज़ करने हैं। तो बटर, घी, तेल, ये सब का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें या बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। इसके अलावा आप मिस्सी रोटी खा सकते हैं, जो कि आटे, बेसन और कुछ मसालों से बनती है। ये पंजाबी घरों में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है मिस्सी रोटी, इवन त्योहारों में भी ये बनाई जाती है, तो आप उसे भी खा सकते हैं। उसे अगर आप दही के साथ खाते हैं तो आप बहुत अच्छे से उसे एंजॉय कर सकते हैं।
क्योंकि बेसन में होता है प्रोटीन और आपको अच्छा खासा फाइबर और प्रोटीन मिलेगा और साथ में प्रोबायोटिक्स भी हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी नींद हो जाती है। और शाम के नाश्ते में भी अगर आपको चाय या कॉफ़ी पीने की आदत है तो आप उसे भी छोड़ दें। आपको उस टाइम भी हर्बल ड्रिंक्स ही लेने हैं, यानी हर्बल चाय ही लेनी है। अगर आपको वो नहीं मन है, चाय पीने का मन नहीं है, तो आप अदर ड्रिंक्स ले सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। जैसे कि कोकोनट वाटर हो गया, नींबू पानी हो गया, लस्सी हो गई, तो ये सब चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं शाम में। पैकेज्ड खानों को बिल्कुल अवॉइड करें, और अगर आपको कुछ खाने का मन हो रहा है तो आप रोस्टेड चना खा सकते हैं, रोस्टेड मखाना खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, ये सब खा सकते हैं। और अगर आप सूप के शौकीन हैं तो सूप पीजिए, वेजिटेबल सूप बना के पीजिए। नॉन वेजिटेरियन पसंद है तो चिकन सूप बना के पीजिए। ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है और इससे आपका पेट भी भरेगा और न्यूट्रिशन भी भरपूर मिलेगा। इसके अलावा आप ढोकला को भी शाम के नाश्ते के ऑप्शन में रख सकते हैं, क्योंकि वो भी बेसन से बनता है, तो वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स हो जाता है। पर मैदा अपने घर में बिल्कुल ना लाएं और ना ही उसे यूज़ करें। डिनर में भी मोस्टली आप लंच जैसा खाना खा सकते हैं अगर आपको वही मन है, और अगर आपको वैरायटी चाहिए तो आप वैरायटी भी ला सकते हैं। आप दलिया की खिचड़ी बना के खा सकते हैं, उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, तो उससे आपकी खिचड़ी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप दलिया को मूंग दाल के साथ मिक्स करके उसकी खिचड़ी बना सकते हैं। आप दलिया का सलाद बना सकते हैं, जिसमें कि आप वैरायटी ऑफ सैलेड आइटम्स, जितने भी जैसे खीरा हो गया, गाजर हो गया, ये सारी चीज़ों को डाल के, टमाटर डाल दें, आलू, बॉयल्ड आलू डाल दें, और उसके बाद फिर नींबू और कुछ मसाले डाल दें और उसे खाएं। ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा और लाइट भी रहेगा। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा आप साबूदाना की खिचड़ी खा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है डाइट फॉर हार्ट पेशेंट्स, बिकॉज उसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता। तो एक तो ये बहुत ज़्यादा फिलिंग भी होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होता है। तो उसको आप बॉइल्ड आलू और पीनट्स डाल के आप साबूदाना की खिचड़ी बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा अगर आपको और ऑप्शन चाहिए तो मसाला ओट्स खा सकते हैं, ओट्स की खिचड़ी बना के खा सकते हैं, ओट्स के पैनकेक्स बना के खा सकते हैं। तो वैरायटी तो बहुत होती है, इसलिए आप हमेशा हेल्दी चीज़ों को अपनाएं और अनहेल्दी चीज़ों को अवॉइड करें। और डिनर के बाद ज़रूर से एटलीस्ट 15 से 20 मिनट के लिए आप वॉक करने के लिए जाएं, क्योंकि वो आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Because walking is a cardio exercise and it is very good for heart health. तो ये होनी चाहिए आपकी डाइट आफ्टर एंजियोप्लास्टी। तो अगर आपको पर्सनलाइज डाइट चार्ट चाहिए या फिर आपको पर्सनलाइज कंसल्टेशंस चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल @healthypagefam, जो कि नीचे फ्लैश भी हो रहा होगा। और अगर आपको हार्ट हेल्दी फूड्स के बारे में जानना है तो उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, आप उसे आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर से चेक करें। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो उसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। बेल बटन भी दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहे, खुश रहे।